हमारा स्टेशन लिवरपूल स्ट्रीट। Hello, Assalamu alaikum, peace and blessings upon you all and welcome to Exploring World Together. आज हम करने वाले हैं एक जर्नी जो कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपने घर से, और इस मरतबा मैं गाड़ी पे नहीं बल्कि we're gonna travel on ट्रेन। आज हम ट्रेन के ऊपर जाएंगे और आज हम जा रहे हैं सेंट्रल लंदन। तो चलते हैं घर से बाय ट्रेन टू सेंट्रल लंदन और आपको भी दिखाते हैं उधर कितनी अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल थिंग्स हैं। और आज हम अपने जर्नी को एंड करेंगे इस बिल्डिंग के ऊपर जो कि स्काई गार्डन्स है। आज कार जो है वो घर पे ही पार्क रहेगी और हम चलेंगे आज ट्रेन के थ्रू लंदन और स्पेशली स्काई गार्डन को एक्सप्लोर करने के लिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत ही खूबसूरत और हिस्टोरिकल प्लेसेस जो आपने शायद इससे पहले कभी नहीं देखे होंगे। यू नो, ट्रेन जर्नी का भी एक अपना ही मज़ा होता है। एक रिदम, एक साउंड, एक फील जो सिर्फ लंदन जैसी सिटी ही दे सकती है। नॉर्मली ये कार्ड है जो सेंट्रल लंदन में यूज़ होता है बस और ट्रेन के लिए। आप इसको टैप करते हैं और यू कैन ट्रैवल एनीवेयर इन लंदन। मगर अब आप अपना बैंक कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, सो यू नो नीड टू बाय दिस ऑस्टर कार्ड। हम ऑलमोस्ट स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। तो ये है ट्रेन स्टेशन। और आज के व्लॉग में हम सिर्फ ट्रैवल नहीं करने जा रहे, हम जा रहे हैं हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी फाइंड आउट करने। द ट्रेन फ्रॉम हियर गोज ऑल अराउंड द लंदन, ऑल्सो टू द डिफरेंट एरियाज। ये है लैंगले स्टेशन। ये है बैंक कार्ड, सो आई गोना टैप इट हियर। So gates are open now और अब हम चलते हैं अपनी मंजिल पे। लंदन का ट्रेन सिस्टम दोस्तों सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं है, ये लंदन का हार्ट बीट है। रोज़ाना करीबन 5 मिलियन लोग इस सिस्टम का यूज़ करते हैं। सोच के देखो, एक शहर जिसमें आधा लंदन रोज़ ज़मीन के नीचे सफ़र करता है। अब ये ट्रेन आ गई है और हम इसमें बैठने लगे हैं। लेट्स सी। ये अंडरग्राउंड, जिसे लोग ट्यूब कहते हैं, दुनिया का सबसे पहला अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम था और स्टार्ट किया गया 1863 में। उस वक्त स्टीम इंजन्स चलती थी। इमेजिन करो, धुआं, गर्म हवा और लोग टॉप हैट्स पहने हुए। एक टाइम ट्रैवल जैसा लगता है। क्या आपको पता है, जब लंदन अंडरग्राउंड स्टार्ट हुआ था तो लोग डरते थे अंदर जाते वक्त। अंदर जाने से हवा खत्म हो जाएगी या ऑक्सीजन कम हो जाएगी, पर इंजीनियर्स ने ऐसी प्लानिंग की कि आज भी वो वेंटिलेशन शैफ्ट्स काम करते हैं। You can see how beautiful and disciplined London Underground train system is. London Underground में 11 लाइंस हैं और टोटल नेटवर्क की लेंथ है 400 किलोमीटर्स के पास। और सबसे पुरानी लाइन मेट्रोपॉलिटन लाइन है, अब भी चल रही है। शुरू के टाइम पे लंदन अंडरग्राउंड एक सिंगल कंपनी नहीं थी,
अलग अलग प्राइवेट कंपनीज अपनी लाइंस बना रही थी। मेट्रोपॉलिटन रेलवे, डिस्ट्रिक्ट रेलवे, सेंट्रल लंदन रेलवे, बेकरलू लाइन। हर कंपनी अपना रूट बनाती थी और अपने फेयर्स सिस्टम रखती थी। 1920s तक पूरा सिस्टम कंफ्यूजिंग मेज बन गया था, हर स्टेशन अलग टिकट्स के साथ। फिर 1933 में सब कंपनीज को मर्ज करके बनाया गया लंदन पैसेंजर ट्रांसपोर्ट बोर्ड, जिसे हम आज ट्रांसपोर्ट ऑफ लंदन TfL कहते हैं। 1890 में लंदन ने वर्ल्ड का फर्स्ट इलेक्ट्रिक अंडरग्राउंड ट्रेन लॉन्च किया, सिटी एंड साउथ लंदन रेलवे। इसके बाद धीरे धीरे पूरी ट्यूब सिस्टम इलेक्ट्रिक हो गई। अब टनल के अंदर कोई स्मोक नहीं। मैं अभी यहाँ से बैठा हूँ लैंगले से और हमने जाना है लिवरपूल स्ट्रीट, जो कि इधर है, आप देख सकते हैं। ये एलिजाबेथ लाइन है। Next station is Tottenham Court Road, Line and Northern Line. और इसके सम शॉकिंग फैक्ट्स। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 लोगों ने बॉम्ब से बचने के लिए लंदन अंडरग्राउंड स्टेशंस को एज बॉम्ब शेल्टर के तौर पे यूज़ किया ताकि उनकी जानें बच सकें। इसका सबसे डीपेस्ट स्टेशन विच इज़ हैम्पस्टेड, जो कि 58 मीटर्स अंडरग्राउंड गहरा है, और इसका सबसे बिजिएस्ट स्टेशन विच इज़ वाटरलू विद मोर देन 100 मिलियन एंट्रीज पर डे। 100 मिलियन लोगों से ज़्यादा भी एक दिन में एंट्रीज होती हैं स्टेशन के ऊपर। कैन यू इमेजिन दैट? आज के टाइम TfL ने सिस्टम को मॉडर्नाइज कर दिया है। 4G और वाईफाई सिग्नल्स ऑलमोस्ट हर स्टेशन पे अवेलेबल हैं। कॉन्टैक्टलेस कार्ड्स एंड एप्पल पे ने पेपर टिकट्स ऑलमोस्ट रिप्लेस कर दिए हैं। न्यू ट्रेन्स आर फुली एयर कंडीशनड एंड एनर्जी एफिशिएंट। लंडनर्स के लिए ट्यूब सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। और जब आप अंडरग्राउंड के अंदर जाते हो, एक यूनिक फीलिंग मिलती है। ये शहर ज़मीन के ऊपर भी चल रहा है और ज़मीन के नीचे भी। अब मैं जा रहा हूँ बाहर और सेम कार्ड wanna use now। अब हम आ गए हैं सेंट्रल लंदन में। यह शहर जो कभी सोता नहीं। एवरी कॉर्नर हैज़ अ स्टोरी। एक तरफ मॉडर्न स्काई स्क्रैपर्स और दूसरी तरफ 200 इयर्स पुरानी बिल्डिंग्स। लंदन की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पुरानी हिस्ट्री और मॉडर्न लाइफ एक साथ चलती हैं। एक साइड पे आप देख सकते हैं ओल्ड विक्टोरियन स्टाइल बिल्डिंग्स, और अदर साइड आप देख सकते हैं न्यू मॉडर्न स्टाइल बिल्डिंग्स। और ये है द घेरकिन बिल्डिंग, वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल बिल्डिंग। But life in London is very busy. और अब यहाँ पे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक ऐसी मार्केट जिसे मैजिकल मार्केट भी कहा जाता है। ये मार्केट 14th सेंचुरी के दौरान बनी थी और 1881 में सर होरेस जोन्स ने इसे विक्टोरियल स्टाइल में दोबारा डिज़ाइन किया था और इसका नाम है लंदन हॉल मार्केट। लुक एट द आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन। ये ऐसे जैसे सब कुछ पुरानी लंदन की स्टोरी सुना रहे हों। लेकिन इसकी सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि हैरी पॉटर की पहली फिल्म द फिलॉसफर्स स्टोन्स का एक सीन यहीं पे शूट किया गया था, जहां हैरी पॉटर पहली दफ़ा डिएगन एली के रास्ते जाता है। द एंट्रेंस टू द लीकी कॉल्ड्रन, ये वहीं पुल्स हेड पैसेज के एक छोटे दरवाजे पर फिल्माया गया था।
जस्ट इमेजिन, इसी पत्थर के रास्ते पर जब कैमरे ने हैरी को फॉलो किया था जब वो अपनी पहली मैजिकल शॉपिंग ट्रिप पर जा रहा था, और उस वक्त लंदन का ये कदीम मार्केट एकदम से बन गया था मैजिकल एंड विजिट मार्केट। ये जो लाइन लगी हुई आप देख रहे हैं, so many people are waiting here. अब हम चल रहे हैं स्काई गार्डन की तरफ, जो लोकेटेड है 20 फेंचर्च स्ट्रीट पर। लोग इसे कहते हैं वॉकी टॉकी बिल्डिंग, क्योंकि इसका शेप एग्जैक्टली वैसा ही लगता है। One more hour, come back to see. Okay? All right. Can I help you guys? Bye. Bye. Take care. इवन कि मेरे पास टिकट भी मौजूद है, बट फिर भी आप देख सकते हैं आप कितनी लंबी लगी है। ये बिल्डिंग बनाने के बाद एक टाइम पे फेमस हो गई थी फॉर अ फनी रीज़न। इसका ग्लास सनलाइट रिफ्लेक्ट करता था इतना स्ट्रॉन्ग कि नीचे खड़ी गाड़ियाँ लिटरली मेल्ट हो जाती थीं। उसके बाद इंजीनियर्स ने स्पेशल कूलिंग पैनल्स ऐड किए और उसके बाद ये प्रॉब्लम कभी नहीं आया। मैं यहाँ 15 मिनट्स पहले ही आ चुका था, बट यू कैन सी हाउ मैनी पीपल वांट्स टू विजिट स्काई गार्डन। लॉन्ग वेट करने के बाद ऑलमोस्ट मैं पहुंच चुका हूं अब एंट्रेंस गेट पे, और अभी हम चलते हैं ऊपर। सिक्योरिटी का ऐसा सिस्टम जैसे कोई एयरपोर्ट पे ट्रैवल कर रहा हो। Oh wow, what a beautiful exclusive view. वेलकम टू द स्काई गार्डन। ये सिर्फ एक गार्डन नहीं, इट्स लाइक हेवन अबव द सिटी। फ्रॉम हियर यू कैन लिटरली सी एवरीथिंग। ये है वो स्काई गार्डन जिसका हम जिक्र कर रहे थे। What a beautiful garden here they have created. चलते हैं इसके टॉप पे और देखते हैं। इस बिल्डिंग का एक हिडन फैक्ट, स्काई गार्डन का ऑफिशियल नेम 20 फेंचर्च स्ट्रीट है, लेकिन पब्लिक ने इसे वॉकी टॉकी कह दिया। और इस बिल्डिंग की आर्किटेक्चर ने मल्टीपल अवार्ड्स जीते। बट लंदन में ऐसे 50+ स्काई स्क्रैपर्स हैं, हर एक अपनी स्टोरी के साथ। बट स्काई गार्डन रिमेन्स स्पेशल because it connects nature, city and people together. आप यहाँ पे आ सकते हैं और बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी हम इतने रश में रहते हैं कि हम अपने शहर को देखना भूल जाते हैं। आज का दिन रिमाइंड करता है कि ब्यूटी हर कॉर्नर में होती है, सिर्फ नज़र चाहिए देखने के लिए। When you stand here, you realize how far this city has come. From horse carriages to underground trains, from smoky streets to green gardens in the sky. That's London, old yet forever new. आप लिटरली यहाँ से सारे व्यूज़ अपनी आंखों से खुद देख सकते हैं, जैसे कि फेमस टावर ब्रिज, टावर ऑफ लंदन कासल, और लंदन की बिजी रोड्स with millions of people around. So if you are planning to come here, must remember, you need to book before you come here. Just go to the official website and check the date available and book straight away. Or if you want to come here fast track, you can book with any restaurant here, so you don't need to wait to come here. The garden here, which you can see with your eyes, stunning and beautiful. Every single plant here is original and beautifully maintained. और लोगों को भी आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे आके enjoy कर रहे हैं। It's really a wonderful area for enjoyment. और यहाँ पे बैठ के ऐसा फील होता है जैसे आपके दिन भर की थकावट उतर गई हो। ये है वो ब्यूटीफुल स्काई गार्डन्स।
जिसका मैं आपको बता रहा था। तो जी गाइस, ये था आज का हमारा टूर विच वाज ऑन स्काई गार्डन्स। इसी तरह के मज़े के और एडवेंचर प्लेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अगली जर्नी पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।